वेलकम बैक टू पाल कॉमर्स पॉइंट स्टूडेंट्स। आज आपके बीच में लेके आए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट बी, जो कि क्वेश्चन नंबर एग्जाम में होता है 34 नंबर और मार्क्स इसमें होते हैं 6 मार्क्स। और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको लगाना है कैसे, इस बात पे मैं आज के टॉपिक को लेके आया हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोग सबसे ज़्यादा जो गलती करते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन गलत लगा देते हो। और आप भी ये गलती आगे से ना करें और एग्जाम में क्वेश्चन सही लगाएं। इसी पॉइंट्स को लेकर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में कौन कौन से पॉइंट लेने हैं वो इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, और इनसे बाहर पॉइंट से क्वेश्चंस बाहर नहीं आएगा। आप उन पॉइंटों को रट लें और रटने के बाद में उन पॉइंट्स को नोट कर लें और उन्हीं से रिलेटेड आप कैश फ्लो का स्टेटमेंट का क्वेश्चन लगाएं। तो स्टूडेंट्स, आपको इतना पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी एक्टिविटीज होती हैं। तो ये 3 एक्टिविटीज होती हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और स्टूडेंट्स, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में कई बार एग्जाम में सीबीएसई में क्या पूछ लेता है कि खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 6 मार्क्स की पूछ लेता है। तो अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूछेगा तो उससे रिलेटेड जो आइटम होंगे वो ही खाली आपको लिखने हैं, ना इन्वेस्टिंग से मतलब है ना फाइनेंसिंग से। कई बार एग्जाम में क्या कर देता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर दे देता है, खाली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पूछो, और या फिर इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग का आंसर दिया होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो स्टूडेंट्स, आपके इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चंस भी बनता है और 6 मार्क्स का, करीबन 8 मार्क्स का आना है। तो आपको 8 मार्क्स को पक्का कैसे करना है जिससे कि आप इसको पूरा कंप्लीट करें और आप अपना नेम मेरिट में लेके आए अच्छे बच्चों की तरह। और स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के लिए, आपको क्या करना है भाई, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को तैयार कर लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नंबर 1 पे पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, इसमें देखनी होती है नेट प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। पहली चीज तो रिजर्व एंड सरप्लस से प्रॉफिट लेंगे। क्या लेंगे, इसमें से आप प्रॉफिट लेंगे। तो पीएल अकाउंट मैं लिखता जा रहा हूं आपके साथ में। पीएल अकाउंट क्या करेंगे आप, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ले लेंगे, ठीक है। जितना अमाउंट आया उसको ले लेंगे। फिर इसके बाद में इसमें अमाउंट ऐड होगा स्टूडेंट्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जितना भी जनरल, जैसे मान लीजिए पिछले साल 20,000 था, अब 30,000 हो गया, तो कितना ट्रांसफर हुआ, 10,000। जो 10,000 हुआ है वो यहां पे लेंगे, यहां पे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। फिर इसके बाद में इसमें जुड़ जाता है स्टूडेंट्स प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट जितना भी होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए मैं अभी आपको नेक्स्ट नीचे बता रहा हूं कि क्या क्या पॉइंट करने होंगे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तो स्टूडेंट्स आपकी कैश फ्लो के लिए। और इसमें क्या करना होता है, अगर खाली एडजस्टमेंट में अमाउंट दे रखा है तो वही अमाउंट लिख लेंगे। जैसे नीचे एडजस्टमेंट में दे दिया प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000, तो वही अमाउंट लिख देंगे। और अगर खाली बैलेंस शीट में दे रखा है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अमाउंट लिखेंगे करंट ईयर का लिखेंगे। कौन सा अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे करंट ईयर का लिखेंगे, ठीक है। तो अगर बैलेंस शीट इसमें है तो करंट ईयर, अगर सेम अमाउंट है एडजस्टमेंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वही अमाउंट, और जब दोनों में दे रखा हो तब अकाउंट्स। अभी इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसमें डिविडेंड। स्टूडेंट्स, जो डिविडेंड इस क्वेश्चन में दे रखा होता है ना, वो नीचे कॉन्टिन्यूएंट लायबिलिटीज में दे रखा होता है। तो उसमें कौन सा अमाउंट लेंगे डिविडेंड का, यहाँ पे हम सिर्फ प्रीवियस ईयर का अमाउंट लेंगे और ये आ जाएगा अपना प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉफिट आएगा ना स्टूडेंट्स, यही प्रॉफिट हम लोग लिख देंगे नेट प्रॉफिट फॉर द बिफोर टैक्स। और यानी ये इतने अमाउंट आपको याद कर लेने हैं। तो इसका कोड क्या याद रखेंगे, एक याद रख लीजिए GTD। क्या याद रख लीजिए, GTD। क्या क्या लेना है, एक क्या लेना है आपको, पहले आपको प्रॉफिट लेना है, पी से प्रॉफिट ले लिया जितना प्रॉफिट आया। फिर जनरल रिजर्व देखो क्वेश्चंस में वो ले लो। फिर टैक्स, टैक्स मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, इसका कोड। फिर इसके बाद में रख लीजिए डी डिविडेंड, यानी PGTD। रिपीट दिस वर्ड, PGTD, PGTD। और अगर आपका ये देखिए इधर स्टूडेंट्स 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये पॉइंट कई बार कहते हैं एग्जाम में, इसका 1 मार्क्स में क्वेश्चंस ये दे देता है, ये इसके आइटम दे देता है और आपसे पूछ लेता है कि भाई आपको इसका जो प्रॉफिट कितना होगा बिफोर टैक्स। तो आपको इनको जोड़कर आपको यहाँ पे लिख देना है, सिंपल। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद में हमें पॉइंट लेना होता है सेकंड नंबर पे डेप्रीशिएशन। क्या लेना है, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन जो होता है ना स्टूडेंट्स, अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है तो वही अमाउंट लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड है तब उसमें से डिफरेंस लेंगे। तो वो भी अभी आपको जो क्वेश्चंस लगवाएंगे उसमें डिस्कशन करेंगे। देखिए इसके बाद में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस,
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, रिटर्न ऑफ गुडविल, पैटेंट्स एंड ट्रेडमार्क। अगर ये आइटम दे रखे हैं तो इनको ऐड कर देंगे। इन आइटम्स को हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, इनको हम ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स आपकी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स, जो है आपका इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देखिए इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट अगर दे रखा है तो इंटरेस्ट के लिए हम लोग ऑपरेटिंग में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे, ठीक। और वही अमाउंट हम फाइनेंसिंग में माइनस कर देंगे, ठीक है। ये दो जगह जाएगा। फिर जैसे इंटरेस्ट हो गया। अब लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर किसी एसेट्स पे लॉस हो रही है तो उसको स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस करेंगे, अगर वही प्रॉफिट हो गया तो माइनस कर देंगे। लॉस का कैसे पता चलेगा, आप एडजस्टमेंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे नीचे, वहां पे दे रखा होगा कि मशीनरीज बुक वैल्यू इज दिस वन एंड दिस वन टू सोल्ड रुपीज दिस वैल्यू। सपोज दैट दिस वैल्यू, अगर मान लीजिए 50,000 की बुक वैल्यू थी, अब वो 30,000 की बिकी है, तो कितना लॉस हो गया, 20,000। जो लॉस हुआ है वो यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। प्रॉफिट अगर उससे ज्यादा बिक गई तो प्रॉफिट, उसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर स्टूडेंट्स ये तो हो गए ऐड वाले आइटम। अब देखिए इसमें माइनस क्या करना है, अगर प्रॉफिट हो जाए तो माइनस, लॉस हो जाए तो प्लस। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हमें ये देखना होगा, इसमें कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है वो भी माइनस होगा, ठीक। इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड माइनस करेंगे, जो पेड किया है वो प्लस करेंगे। फिर यहां पे ये आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जो स्टूडेंट्स जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जितना है, इसको यहाँ पे, इसका यहाँ पे आप टोटल कर देंगे। जैसे मान लीजिए इन सब का टोटल किया, ये तो आपका वर्किंग नोट में जाएगा नीचे, ठीक, और ये वर्किंग नोट में जाएगा। अब यहाँ पे, यहाँ तक आपने टोटल किया। अब इसमें से देखिए क्या देखना होगा, यहाँ पे दो चीजें देख लीजिएगा आप, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। पहले देख लीजिए करंट लायबिलिटीज लिख लीजिए एंड करंट एसेट्स लिख लीजिए, ठीक है। इसका कोड आप याद रख लीजिए, किस टाइप से क्या करेंगे। अगर मान लीजिए आपकी करंट लायबिलिटीज बढ़ गई, करंट लायबिलिटीज बढ़ गई है तो प्लस कर दीजिए, और करंट लायबिलिटीज अगर डाउन हो गई है तो माइनस कर दीजिए। मान लीजिए क्रेडिटर्स पिछले साल 10,000 के थे, अब 20 के हो गए। पिछले साल में 21-24 में आपके 20 के थे, अब 30 के हो गए। कितने से बढ़ गए, 10,000, तो प्लस हो जाएगा। अगर कम हो गए, यानी मान लीजिए इस साल, पिछले साल जो थे 50 थे, अब यही आपके 30,000 के हो गए, कम हो गए, तो कितने के कम हो गए, 20,000 के, तो वो माइनस के हो जाएंगे। करंट एसेट्स जस्ट अपोजिट इसकी कंडीशन होती है, करंट एसेट्स बढ़ेगी तो माइनस, करंट एसेट्स घटेगी तो प्लस। ये हो गया इसका। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स हम ये आ जाता है पॉइंट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये कैलकुलेशन आएगी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इसमें से टैक्स जो होता है स्टूडेंट्स माइनस कर देते हैं। जो टैक्स माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा नेट कैश फ्रॉम यूज्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये प्लस का आ जाए तो ये आपका आ जाएगा फ्रॉम, अगर माइनस का आया तो यूज्ड आ जाएगा। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के आइटम आपको समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स रिपीट कीजिए ये वन, क्या क्या करना होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। पहले नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए क्या क्या जोड़ना है, पीजीटीडी, प्रोविजन फॉर टैक्स, जनरल रिजर्व एंड डिविडेंड एंड प्रॉफिट। ये चीजें जुड़ गई। तो फिर इसके बाद में आपको एडजस्टमेंट फॉर्म में 3-4 आइटम याद कर लीजिए। एक डेप्रिशिएशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या प्लस हुआ क्या माइनस हुआ, बस इतने ही आइटम एग्जाम में पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं आते। अब आ जाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो स्टूडेंट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनाने के लिए, इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग अगर बन गई, इन्वेस्टिंग बहुत ईजी है। तो इन्वेस्टिंग के लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, देखिए इसमें ये देखना होता है सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स क्या देखी जाती हैं, फिक्स्ड एसेट्स देखी जाएंगी इसमें स्टूडेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स देखनी है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट।
बस अब इसका कोड देख लीजिए। अगर फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रही हैं, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रही हैं तो आपने क्या की, परचेज की। जब फिक्स्ड एसेट्स बढ़ेंगी यानी अप हो गई, जैसे पिछले साल 3 लाख की थी अब 5 लाख की हो गई, तो एसेट्स बढ़ेगी, पैसा आएगा कि जाएगा? हमें पैसे से मतलब है, एसेट्स से नहीं। एसेट्स बढ़ने से पैसा गया, तो यानी इसको लिखेंगे माइनस। क्या लिखेंगे? माइनस। और इसके साथ में अगर एसेट्स यही कम हो गई, अगर यही एसेट्स क्या हो जाती, डाउन हो जाती, तो हमारे पास क्या आता, पैसा आता। भाई हमने एसेट्स बेची तो बेचने में पैसा आएगा, तो अब उस कंडीशन में इसको कर देते प्लस। यही कंडीशन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में रहती। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगा तो माइनस, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, पैसा आपकी जेब से गया, और पैसा वही इन्वेस्टमेंट अगर आपने बेच दिया, विड्रॉ किया, तो प्लस हो गया। इसके साथ में बेटा ये फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट देखना है। फिर इसके साथ में इसमें आप ये जान लेना है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अगर कोई रिसीव्ड है तो इसको स्टूडेंट्स यहीं पे लिख देंगे, ये प्लस हो जाएगा। ये आइटम देख ले, परचेज हुए हैं तो माइनस में लिख देना। माइनस के लिए साइन क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस जिसमें भी लगाना होता है उसमें ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस के लिए ऐसे ब्रैकेट लगा होता है, और प्लस के लिए कोई ब्रैकेट नहीं होता। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ऑपरेटिंग समझ में आ गई। इन्वेस्टिंग एसेट्स परचेज किया तो माइनस, घटे तो प्लस। स्टूडेंट्स एक चीज और जरूर रख लेना, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, गुडविल। अगर गुडविल घट गई, कम हो गई, तो ऑपरेटिंग में, अगर गुडविल घट गई तो ऑपरेटिंग में, ये देखिए गुडविल रिटर्न ऑफ ऑपरेटिंग में लिखेंगे। और अगर यही गुडविल बढ़ जाती तब इसमें नहीं लिखते हैं, तब किस में लिखते हैं आप, इन्वेस्टिंग में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपको क्या देखना होगा, सिर्फ आपको देखनी होगी शेयर कैपिटल देखनी होगी। क्या देखनी होगी, शेयर कैपिटल देखनी होगी। और इसमें देखना होगा आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिससे हम लोग डिबेंचर देखते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखना होगा इसमें। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बाद में स्टूडेंट्स हमें देखना होगा इसमें, बस ये हो गया ना। इसके साथ में आपको देखना होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये इतने आइटम आपको देख लेने हैं। अगर ये बढ़ रहे हो, अगर ये बढ़ रहे हैं तो प्लस कर दीजिए। शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बढ़ रही है, अगर ये चीजें बढ़ रही हैं तो प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। और अगर यही चीजें अगर घट रही हैं तो माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। अगर शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है प्लस, और अगर घट गई तो माइनस। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगर इसके साथ में अगर दे रखा है क्वेश्चंस में इंटरेस्ट या डिविडेंड पेड, ये यहां पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये चीजें माइनस हो जाएंगी अगर शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गए। जैसे पिछले साल 2 लाख था, अब 3 लाख हो गया, तो 1 लाख यहाँ पे प्लस होगा। और अगर ये कम हो गया तो माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे इन तीनों का, यानी कौन कौन सी एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग ये एक, दूसरे नंबर की इन्वेस्टिंग, तीसरे नंबर की फाइनेंसिंग, इन तीनों का टोटल करेंगे यहाँ पे। अगर प्लस का आया तो इंक्रीज, माइनस का आया तो डिक्रीज। फिर इसके बाद में आप क्या जोड़ देंगे स्टूडेंट्स, इसमें जोड़ देंगे आप ऐड, जो है स्टूडेंट्स इसमें जुड़ जाता है आपका ओपनिंग बैलेंस। अगर इसमें आपका जो है स्टूडेंट्स, इसमें आपका ओपनिंग बैलेंस जुड़ जाता है तो नेट चेंज एंड बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस जुड़ गया ए बी सी का, तो ये फिर आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो स्टूडेंट्स ये तो फॉर्मेट है आपका, बस इतना फॉर्मेट तैयार कर लीजिए ऑपरेटिंग के लिए। 3-4 आइटम ऑपरेटिंग के लिए,
2-3 आइटम इन्वेस्टिंग के लिए और 2-3 आइटम फाइनेंसिंग के लिए। बस इतना इसको रट लो, इस फॉर्मेट को रट लो, दिमाग में बैठा लो, बार बार देख के, 1-2 बार वीडियो देख के बैठा लो, जिससे कि आपका क्वेश्चंस लग जाएगा चुटकियों में। अब स्टूडेंट्स मेन बात करते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसमें जो पहला पॉइंट्स है प्रोविजन फॉर टैक्स। मैंने आपको बताया था ना प्रोविजन फॉर टैक्स को अभी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए अब प्रोविजन फॉर टैक्स देखिए इधर। अगर हम हेडिंग डालते हैं यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर ये सिर्फ ओनली गिवन एडजस्टमेंट, तो स्टूडेंट्स ओनली गिवन इन एडजस्टमेंट, तब उस कंडीशंस में क्या करेंगे, पहले इसमें जोड़ देंगे हम प्रॉफिट में। कहाँ जोड़ देंगे हम? प्रॉफिट में जोड़ देंगे। फिर इसके बाद में माइनस कर देंगे कैश जनरेटेड में। क्या हम माइनस कर देंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है ना स्टूडेंट्स, पहले प्लस कर दिया फिर वही अमाउंट माइनस कर दिया। जैसे 10,000 प्रोविजन फॉर टैक्स हमने दे दिया, मान लीजिए 10,000। तो स्टूडेंट्स ये जो 10,000 अमाउंट है ना, यही यहाँ पे 10,000 प्लस हो जाएगा और फिर यही 10,000 हमारा माइनस हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट्स की बात करते हैं बेटा, कि जब ये प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन ओनली बैलेंस शीट, जब बैलेंस शीट में दे दे तब क्या करेंगे? जैसे इस टाइप से दे रखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स, जैसे 2025 और इधर दे रखा होगा आपका 2024, इधर दे रखा हो 20,000, इधर दे रखा हो 15,000। तो स्टूडेंट्स अब इसमें क्या करेंगे, ये करंट ईयर हो गया और ये क्या हो गया आपका प्रीवियस ईयर हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्रीवियस करंट ईयर प्रीवियस ईयर की बात मैंने कही थी ना कि कौन सा प्लस होगा, प्लस माइनस होगा। तो स्टूडेंट्स ये करंट ईयर वाला आप प्लस कर देना। कहाँ प्लस कर देना? प्रॉफिट में। कितना अमाउंट? 20,000। और ये जो प्रीवियस ईयर अमाउंट है मैंने आपसे कहा था ना माइनस होगा, तो इसको माइनस कर देना कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो स्टूडेंट्स ये हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स की बात। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद में, अगर इसी में दे रखा हुआ आपका थर्ड पॉइंट, गिवन बैलेंस शीट और एडिशनल इंफॉर्मेशन दोनों में दे रखा हो, एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन बोथ गिवन। जब बोथ दे रखा हो तो जैसे मान लीजिए आपका दे रखा हो जैसे क्वेश्चंस में प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तो बैलेंस शीट का हो गया आपका प्रोविजन फॉर टैक्स 2025 एंड 2024। तो ये आ गया आपका कितना अमाउंट लिखा था मैंने, 20,000 एंड 15,000। और यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे, एक क्वेश्चंस में इसमें आपकी दे दे आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे लगा दे क्वेश्चंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये लिख दे कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड रुपीज, प्रोविजन फॉर टैक्स जो दे रखा हो इसका 10,000। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये कंडीशंस आ गई। अब इस कंडीशन में आप अमाउंट नहीं लिखेंगे, इस अमाउंट आप कंफ्यूज हो गए ना कि कौन सा जुड़ेगा कौन सा माइनस होगा। यहाँ पे भी अमाउंट है, बैलेंस शीट में होता तो यही अमाउंट जुड़ जाता और ये अमाउंट माइनस हो जाता, और अगर आपका खाली इसी में होता तो यही जुड़ता यही घटता 10,000। अब इसके बाद में अब हमें क्या करना होगा, इसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा एक। वो अकाउंट क्या बनाएंगे हम? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो स्टूडेंट्स प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट के लिए बहुत ही सिंपल है, आप क्या करेंगे, लाइन खींचिए। तो यहां पे आप क्या लिख देंगे, इसका प्रोविजन फॉर टैक्स की बीडी क्रेडिट साइड होगी, बाई बैलेंस बीडी। तो प्रोविजन फॉर टैक्स बीडी यानी
प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 15,000, तो 15,000 लिख दिया। अब इसके बाद में लिख देंगे टू बैलेंस सी डी। टू बैलेंस सी डी कितना है आपका, करंट ईयर का 20,000। अब देखिए यहाँ पे मेड दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें बची हुई है आपकी, बाई पीएल अकाउंट, ये फॉर्मेट में ही है आपका, और टू कैश अकाउंट। ये हो गया आपकी कंडीशन मेड, और ये हो गई आपकी पेड। अब यहाँ पे देखो जरा, मेड पेड, यानी मेड, अब आप खेतों में जाते होंगे जो लोग, मेड वो जानते होंगे, और पेड ट्री। अगर आप मेड पे खड़े हो तो आप पेड़ देखोगे, यानी पेड़ ऊपर होता है, ये देखिए ये पेड़ है, ये मेड है। तो अगर मेड दे रखा है तो आप पेड़ को देखोगे, अगर पेड़ दे रखा है, पेड़ पे चढ़े हो तो मेड को देखोगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मेड दे रखा है, कितना, 10,000। तो स्टूडेंट्स ये 10,000 दे रखा है। अब ये इसका टोटल कर देना, कितना आ जाएगा आपका, 25,000, और 25 में से 20 माइनस किया 5,000। तो इसलिए 5,000 जो है ना, इससे हम कहाँ माइनस कर देंगे, ये तो माइनस होगा कैश जनरेटेड में। अब ये कैश जनरेटेड में माइनस हो जाएगा, और ये वाला अमाउंट है ना, ये 10,000, ये प्लस होगा प्रॉफिट में। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा, ये जो 10,000 जो आया है स्टूडेंट्स, इसको ऐड करना है, ये ऐड, ये 10,000 ऐड, और ये जो 5,000 है ये माइनस करना है। इसमें स्टूडेंट्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, और आपका लॉन्ग भी हो सकता है, और आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी आपसे एग्जामिनर ये पॉइंट पूछ सकता है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स करते हैं हम डिविडेंड। डिविडेंड ऐसे दे रखा होता है स्टूडेंट्स, डिविडेंड, डिविडेंड अब देखिए पहले तो होता था कि, अब जो चेंज कर दिया इन्होंने, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज में दे रखा होता है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज में दे रखा होता है स्टूडेंट्स, सीधा दे रखा होता है आपका 2025 एंड 2024। जैसे ये दे दिया 20,000, ये दे दिया 15,000। तो स्टूडेंट्स याद रख लेना, जो करंट ईयर का अमाउंट है ना, जो करंट ईयर का अमाउंट है, इसको आंखें बंद करके आप ऐसे काट देना। करंट ईयर से हमें कोई मतलब नहीं, करंट ईयर से हमें कोई मतलब नहीं, इसको आप काट दीजिएगा, क्रॉस लगा दीजिएगा। अब बचा ये प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर पहले किस में ऐड कर देना, प्रॉफिट में आप ऐड कर देंगे, और यही अमाउंट किस में माइनस कर देंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ये स्टूडेंट्स आपका माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बचा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए, उसको मैं अभी भी बता रहा हूँ, तो इसको जरूर देखिएगा। देखिए ये हो गया कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, सारे पॉइंट क्लियर, कैश फ्लो इससे बाहर नहीं, कैश फ्लो का क्वेश्चन इन पॉइंट से बाहर नहीं, ये समझ लीजिए। अब देखिए बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाना पड़े, अगर डेप्रिसिएशन एक जगह सिंपल दे रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो ठीक, तो अगर अलग अलग दे रखा है, 3 जगह दे रखा है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस टाइप से बनता है। इधर लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी, ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर। इधर लिख देते हैं टू बैलेंस सीडी, करंट ईयर। अब स्टूडेंट्स नीचे जो कोई मशीन बिक रही होती है ना, अगर उसमें डेप्रिसिएशन दे रखा है तो उसको इधर लिखेंगे इस साइड डेबिट साइड में, अगर नहीं दे रखा है तो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसका टोटल करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ये कौन सा अकाउंट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अब देखिए मान लीजिए जो मशीन बिक रही है उसका डेप्रिसिएशन दे रखा है टू मशीनरी अकाउंट, जो भी डेप्रिसिएशन दे रखा है उसको यहाँ पे लिख दीजिए, अब टोटल कर दीजिए, अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, जितना भी आएगा आ जाएगा आपका बाई बैलेंस सीटी। यहाँ पे अब आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा बाई पीएल अकाउंट। यही अमाउंट आपको क्या करना होगा डेप्रिसिएशन में, यानी एडजस्टमेंट फॉर्म में इसको जोड़ देंगे, एडजस्टमेंट फॉर्म में जाके इसको जोड़ देना, यही अमाउंट डेप्रिसिएशन वाला, ठीक है।
तो ये आपका कहाँ पे जुड़ जाएगा, ये एडजस्टमेंट फॉर का आपका जाके जुड़ जाएगा ये पीएल अकाउंट वाला अमाउंट, ठीक है। अब कोई मशीन बिक रही है, खरीद रहे हैं, अगर मशीनरी अकाउंट बनाना है तो स्टूडेंट्स अभी जल्दी से चलिए मैं आपको मशीनरी अकाउंट बना दूं, बस ये बचा है आपका। तो मशीनरी अकाउंट के लिए आपको क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल है मशीनरी अकाउंट। ये बनता है मशीनरी अकाउंट, ये हो गया पार्टिकुलर रुपीज, पार्टिकुलर रुपीज। देखिए एसेट्स की बीटी होती है डेबिट साइड, टू बैलेंस बीटी। तो स्टूडेंट्स ये होगा प्रीवियस ईयर का अमाउंट, ठीक है। और इधर लिखते हैं बाई बैलेंस सीटी करंट ईयर। अब देखिए ये देखना होता है कि किसी मशीन पे अगर डेप्रिशिएशन है तो उसको यहां पे लिख दीजिए बाई डेप्रिशिएशन अकाउंट, अगर डेप्रिशिएशन दे रखा है यहां पे लिख देंगे, ठीक है। फिर अगर कोई मशीन बिक रही है, जैसे मान लीजिए 30 ईयर की मशीन 12 में बिक रही है, तो बाई कैश अकाउंट, अगर सेल्स हुई है, सेल्स वैल्यू सेल्स हुई है तो इसको यहां पे लिख दो जितने की सेल्स हुई। अगर बेचने से इस पे प्रॉफिट हुआ है तो उसको डेबिट में, अगर लॉस हुआ है तो बाई पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट ये अमाउंट लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये अगर उस कंडीशन में जब आपका क्या हो, लॉस हो, ठीक है। और अगर इसी को बेचने पे अगर आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो रहा है, तो ये पीएल इधर हो जाएगा। प्रॉफिट कैसे होगा स्टूडेंट्स, ये आपको पता चलेगा कि जैसे आपने मान लीजिए 10,000 वाली मशीन 15,000 में बेची, तो स्टूडेंट्स ये प्रॉफिट है तो इसको इधर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप टोटल कर देंगे, अगर इधर का टोटल ज़्यादा है तो अब क्या आ जाएगा, अगर क्रेडिट का ज़्यादा है तो इधर आएगा बैलेंस, क्या आएगा, टू कैश अकाउंट। अगर इधर कैश आया तो स्टूडेंट्स ये परचेज हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स ये परचेज का हो गया स्टूडेंट्स। ये पूरा कैश फ्लो का पूरा हमने आपको बता दिया कि कैश फ्लो इससे बाहर नहीं आएगा, ये क्लियर है, ठीक है। इतने पॉइंट आप देख लीजिए। फिर मैं कह रहा हूँ कौन कौन से, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, सेल्स और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और स्टूडेंट्स इनका जो डेप्रिशिएशन जो होता है, ठीक है, इंटरेस्ट पॉइंट। ये 4-5 पॉइंट आप देख लो, इसके अलावा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। कैश फ्लो में आपका 6 मार्क्स मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अब न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आगे लगाएंगे, और ये आपकी 1 शॉर्ट वीडियो चल रही है स्टूडेंट्स, जो कि एग्जाम से रिलेटेड, जिससे आप एग्जाम अपना क्रैक कर ले और 6 मार्क्स पा लें। तो अगर स्टूडेंट्स आपको बढ़िया लगा हो, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। और मैंने इससे रिलेटेड और भी आपको वीडियो दे रखी हैं, तो उनको देखिए, और प्रैक्टिकल से रिलेटेड वीडियो दे रहा हूँ मैं, उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।